पेंटर बाबू हो कि दामिनी, जुर्म हो कि घातक, जे निजर अंदाज रे बड़ परदारे समस्त को घायल करती से आज आम सहित अच्छा 80s जहाँ को बॉलीवुड सिनेमा रे गोल्डन इरा बोली कहा जाउथला आ जो समय रे बड़ परदारे रानी भली राज करुथिले एमिति जणे व्यक्तित्व जहाँ गीत और फिल्म चर्चा आज भी हुए से होछंती मीनाक्षी शेषाद्री। वेलकम टू ओडिशा। ओडिशा में आपका स्वागत है और खास करके कनेक्ट न्यूज में आपको स्वागत करती हूँ। पहली बार ओडिशा आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? आपके स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओडिशा में मैं एक ओडिसी नृत्यांगना के रूप में कई बार आई हूँ और लेकिन आज पहली बार एक विशेष अतिथि के रूप में आई हूँ। यहाँ के बहुत ही विशेष नारी जन को सम्मान देने के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि ये एक नई शुरुआत है ओडिशा से मेरे संबंध का। 28 साल के बाद मैं यूएसए से इंडिया लौटी हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है भुवनेश्वर में। जैसे आपने कहा कि ओडिसी डांस को लेकर आप कई बार ओडिशा आ चुकी हैं, तो कौन सा ज़्यादा पसंद है या अच्छा लगता है आपको? एज एन डांसर आप ओडिशा आए या एज एन स्पेशल गेस्ट? मैं कहूँगी कि ओडिशा आने के लिए मुझे कोई भी एक्सक्यूज़ मंजूर है। वो आई थिंक एवरी विच वे आई लव दिस प्लेस। ओके, ऐसा सुना है हमने भी कि आप इट्स बीन इयर्स, बहुत साल हो गए आपको क्लासिकल डांस करते हुए, ओडिसी करते हुए। हमने कई फोटोज़ भी आपके देखे हैं, जो मुद्राएं आप करती हैं उनके फोटोज़ भी आते हैं। तो ये ओडिसी के लिए आपका मन कहाँ से शुरू, आप क्यों ऐसा सोची कि नहीं मुझे ओडिसी सीखना है? ओडिसी के पीछे बहुत सिंपल सी एक वजह है, संयुक्ता पाणिग्राही। तो उनके नृत्य को देखकर मुझे लगा कि ठीक है, मैंने भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक ये 3 शैलियाँ सीख ली हैं, पर मुझे ओडिसी सीखना ही है। इतना खूबसूरत स्टाइल है डांस का। और दिल्ली में थी जी, हाई स्कूल में पढ़ रही थी, तो मैंने वहाँ से शुरुआत की। मुंबई आने के बाद मेरे गुरुजी रविंद्र अतिबुद्धि से मैंने 10 साल तक सीखा। एक दिन उन्होंने कहा कि तुम बस सीखते जाओगी या स्टेज पे परफॉर्म करोगी? मैंने कहा सामने वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे क्या एज अ ओडिसी डांसर? वो मुझे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी में ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने कहा आजमाओ, ट्राई करो। तो शुरुआत ही बड़ी अच्छी हुई खजुराहो फेस्टिवल से। बस उसके बाद जब उड़ीसा में खुद मुझे बुलाया गया तो मुझे लगा कि हाँ, अब मैं खरी उतरी हूँ ऑडियंस की नज़रों में। जी, वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा जब आप पहली बार ओडिसी डांस करने के लिए उड़ीसा आई? यहाँ मैंने कटक, भुवनेश्वर, कोणार्क में नृत्य प्रस्तुत किया है। नर्वसनेस बहुत थी, खास करके जब गुरु केलुचरण महापात्रा और संयुक्ता जी ऑडियंस में मेरा डांस देख रहे थे। मैं बोली बाप रे बाप, भगवान मेरी रक्षा करना कि आई डू जस्टिस टू ओडिसी। अच्छा रिव्यूज़ मिले, उनका भी बहुत प्यार मिला, तो आई कंटिन्यूड। और ओडिसी को मैंने सोचा कि पूरे इंडिया में आई वांट टू मेक इट पॉपुलर। तो आई थिंक आई वेंट टू प्लेसेस इन जहाँ किसी ने कभी ओडिसी किया भी नहीं था। एंड आई एम फॉर्चुनेट कि एक पब्लिक पर्सनालिटी का मुझे जो एक बैकग्राउंड है मेरा, उस वजह से मैं क्लासिकल डांस को इस तरह आई एम एबल टू पॉपुलराइज। जब आप बड़े पर्दे पर हैं, लोग आपको देखते हैं तो एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होता है, बट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, जब आप ओडिसी जैसे क्लासिकल फॉर्म परफॉर्म कर रहे हैं, तब एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा हो जाता है। तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? जैसा मैंने कहा, मुझे क्रिटिक्स के तरफ से बहुत प्रोत्साहन मिला। सब ने यही कहा कि ऐसा नहीं लगता है कि ये एक भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी डांसर है, लगती है ये ओडिसी डांसर। उसने शैली की प्योरिटी, उसके शुद्धता को बरकरार रखा। तो बस मैं अब भी जब मैं वापस आई हूँ, मेरी अभी भी इंटेंशन है टू अगेन परफॉर्म ओडिसी ऑन स्टेज। आज भी डांस करती है आप? जी हाँ, जो मैं 30 साल पहले करती थी वो मैं कर पाऊँगी या नहीं मैं नहीं जानती, पर अपने उम्र, अपने एक्सपीरियंस और अपने जो
इस लिहाज से मैं ज़रूर स्टेज पर परफॉर्म करूँगी. आई हैव पीपल लाइक वैजंती माला और हेमा मालिनी एज इंस्पिरेशंस, जो जिन्होंने कभी डांस नहीं छोड़ा. जी बिल्कुल. जैसे हमने शुरुआत से ही उड़ीसा के बारे में बात किया है, तो यहाँ का फूड, यहाँ का कल्चर आपको कितना अट्रैक्टिव लगता है? उड़ीसा का फूड आपने ट्राई किया या नहीं? उड़ीसा का फूड मैंने ट्राई किया है. उड़ीसा में मुझे यहाँ का जो छेना पोड़ो है, अरे वाह, ओके. वो तो मेन डिश आपने चख लिया है. हाँ, मेन डिश मैंने ट्राई किया है. और मेरे गुरुजी क्योंकि उड़ीसा के हैं, उनके घर में मैं कई बार अपनी गुरु माँ के हाथ का खाना खा चुकी हूँ, जी. घर का भी. तो आई एंजॉय इट. पखाड़ा ट्राई किया कभी? नहीं. ओके. डू यू नो व्हाट इज दैट? नो, आई डोंट. ओके, दिस इज उसमें वाटर राइस जैसे आप लोग खाते हैं. हाँ इट्स जी. ऑल लाइक दैट. दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट पखाड़ा दिवस ऑन March 20. हाँ. ओके. अब बहुत से ऐसे फोटोज और वीडियोस हमने आपके देखे हुए हैं जहाँ पे आप हैंडलूम्स पहनती हैं, संबलपुरी हो या वैसा ही कुछ आपने पहना हुआ है. तो उड़ीसा का जो कॉस्ट्यूम है, जो पहनने का अंदाज है, उससे भी क्या आपको उतना ही प्रेरणा मिलता है या आपको पसंद है? उड़ीसा के जो हैंडलूम हैं और एक्चुअली पूरे भारत के जो हैंडलूम हैं, दे आर वेरी स्पेशल. हर प्रांत, हर क्षेत्र, हर स्टेट में वी हैव सच फैंटास्टिक हैंडलूम आर्टिस्ट. इस वक्त मैं यही चाहूँगी कि इस ट्रिप में मैं कुछ अपने साथ, अपने कलेक्शन के लिए कुछ लेके जाऊँ. जी बिल्कुल.